मेरा वाला वो थानेदार है। खाइए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। लीजिए और खाइए। हमारी गुड़ की ढेली ने सिखाया, अगर इसे थोड़ा सा खाओ तो पेट मस्त, लेकिन अगर इसे ज्यादा खाओ तो हालत पस्त। लगता है हमारा प्लान और हमारी गुड़ की ढेली की सीख दोनों काम कर गए। आपको किशमिश वाला हलवा बहुत पसंद है ना, खास आपके लिए बनाया, लीजिए। नहीं बुलबुल, बहुत पसंद है मुझे किशमिश वाला हलवा। मैंने पहले खाना भी खाया था, मैं और खाऊंगा मेरा पेट फट जाएगा बस। पक्का पेट फट जाएगा? हमारा मतलब है मैंने बहुत प्यार से बनाया, एक चम्मच खा लीजिए ना प्लीज। नहीं बुलबुल, बस अब मैं बहुत खा लिया, अब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, तुम जाओ। जाओ? अरे थानेदार साहब, हम कितने दिन बाद मिले, ऐसे कैसे जाओ? मैं अभी आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज खा लीजिए ना थोड़ा। बुलबुल नहीं, बस मैंने खा लिया, मैं आराम करूंगा। वो मेरे थोड़ा सर में भी भारीपन सा लग रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तो आपके सर में दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबा देती हूँ। और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो अपने पेट क्यों पकड़ा हुआ है? अब और भी कहीं दर्द हो रहा है तो बता दीजिए, मैं दबा दूंगी। अगर गले में दर्द हो रहा है तो गला भी दबा दूंगी। हाँ, दबा दूं? नहीं बुलबुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने खा लिया, हो गया है बुलबुल। मैं यहीं रख दो, अगर खाना होगा और तो मैं मांग लूंगा तुमसे, मतलब यहीं से खा लूंगा। और अब मैं आराम करता हूँ, तुम जाओ। और मीठी माई भी आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, अब ये तो ठीक कहा आपने। अब मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, आपको जब भी हमारी कोई जरूरत होगी ना तो हमारे को बुला लेना, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना बुलबुल। मैंने बता देना, हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तुम अभी जाओ। टाटा। इतनी गंदी नियत और गंदे हाथों से तूने छुआ था ना हमारे को, छछूंदर के बच्चों। अब पता चलेगा तुझे कि पुष्कर की 65% वाली अव्वल दिमाग वाली बुलबुल से पंगा लिया है तू। उसे तो मजा चखा दे, लेकिन हमारे असली वाले थानेदार साहब का भी तो पता लगाना। मेरे को पक्का पता है कि वो यही इसी आश्रम में। पुत्र को बचा लीजिए नारायण। यदि वायु कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते तो आपको कौन रोक रहा है नारायण? ब्रह्मदेव का वरदान रोक रहा है मुझे देवी। होलिका को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। कि जब तक वो अपने दुशाला में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके आसपास की अग्नि को भी नहीं बुझाया जा सकता है। और उसे एक वर ये भी है, यदि होलिका किसी को भी अग्नि में लेकर बैठती है तो जब तक वो स्वयं ना चाहे संसार की कोई भी शक्ति उसे मुक्त नहीं करवा सकती। अर्थात न अग्नि को बुझाया जा सकता है और न प्रहलाद को होलिका की गोद से दूर किया जा सकता है। मैं नहीं जानती ये सब। नारायण, आप ही ने कहा था ना कि अधर्म की अग्नि में धर्म नहीं जलेगा। तो देखिए ना, देखिए धर्म जल रहा है, उसे बचाइए नारायण।
प्रहलाद की रक्षा के लिए कोई तो युक्ति निकालिए नारायण। कोई युक्ति, कोई हल नहीं है देवी। होलिका और उसके वरदान ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। भक्त की पुकार और एक माँ की गुहार सुन लीजिए भगवान, कुछ कर दीजिए नारायण। नारायण, भक्त की श्वास और विश्वास को बचाइए। कुछ की मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, विवश हूं मैं देवी। यदि आप विवश हैं, तो मैं स्वयं जाऊंगी वहां। नहीं देवी, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। ये वर और विधि दोनों के ही विरुद्ध होगा। मेरा मार्ग छोड़िए नारायण। नहीं देवी, जिस पीड़ा को आप सह रही हैं, यदि वहां जाकर कुछ नहीं कर पाएंगी, तो पीड़ा के साथ साथ अपमान को भी सहना होगा। और इस परिस्थिति में प्रहलाद को बचाने के लिए ना ही आप कुछ कर सकती हैं और ना ही मैं। अपमान के भय से मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकती नारायण, मुझे जाने दीजिए। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, क्योंकि मुझे इस चेहरे के पीछे सिर्फ एक चुड़ैल दिखती है, सिर्फ एक चुड़ैल दिखती है, जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना, प्यार छीना। तुमने हम सबको बहुत तकलीफ दी है। हमारे परिवार से दूर हो जाओ, हमारे घर से दूर हो जाओ। महासुर मर गए हैं, उनके साथ उनका डर भी खत्म हो गया। धूमकेतु, आसमान में दिन की उजाले में ये घोर अंधेरा कैसा? ये तो घोर अपशकुन की निशानी है। कौन सा खतरा आने वाला है? जब तक ये चुड़ैल इस घर के आसपास है, तब तक खतरा हमेशा इस घर पर मंडराता रहेगा। तुम चली जाओ यहाँ से। महासुर, ये पुच्छल तारा उसी की निशानी होती है। क्या वो अभी तक खत्म नहीं हुए? हम यहाँ क्या ढूंढने आए मेरी प्यारी चुड़ैल? महासुर की मूर्ति गायब है। उनके होने का आभास हुआ था मुझे, पर यहाँ तो उनकी मूर्ति ही नहीं है। मेरे सामने उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हुआ था, लेकिन वो टुकड़े कहीं दिखे नहीं। कहाँ गए महासुर के शरीर के टुकड़े? शायद किसी ऐसी जगह जिसके बारे में कोई ना जानता हो। उनकी शक्तियां असीमित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विस्फोट से पहले उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो मोक्ष और उसके परिवार पर कहर बन के टूटेंगे महासुर। मैं किसी भी हाल में मोक्ष और उसके परिवार की रक्षा करूंगी।